अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग ताइफ़ की ज़ियारत के लिए निकल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बस में बैठे हुए हैं और हमारे ग्रुप के जितने हज़रात हैं सारे हज़रात बैठे हुए हैं। और यहाँ से ताइफ़ का सफ़र ज़रा लंबा है। रास्ते में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो ज़ियारत के काबिल हैं। इंशाल्लाह उसको भी दिखाएंगे आप हज़रात को, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। और ताइफ़ का जो मेन वाक़या है असल में वो बहुत अहम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग के लिए किस तरीके से मक्कतुल मुकर्रमा से ताइफ़ तक का सफ़र किया और बस में अभी के टाइम पे कितना वक्त लगता है, क्योंकि उस ज़माने में बस की सवारी तो थी नहीं। ज़ाहिर सी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो पैदल गए होंगे या फिर किसी घोड़े पर या ऊँट पर सवार होकर गए होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी उस सफ़र में साथ नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और एक कोई सहाबी हैं। और क्योंकि मक्कतुल मुकर्रमा के बहुत सारे अफराद जो ताइफ़ में भी आबाद थे और उनके बागात वहाँ पर थे, या उनके 3 ऐसे सरदार थे जिन्होंने बहुत सारी बातें, ऐसी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही हैं कि जो हमने किताबों के अंदर पढ़ा है कि आपको ही अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा, दुनिया में कोई मिला ही नहीं नबी बनाने के लिए। और किसी सरदार ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप सच्चे हैं, आपकी तस्दीक नहीं करेंगे तो तकज़ीब होगी और मैं उस अज़ाब में मुब्तला नहीं होना चाहता, और अगर आप सच्चे हैं, ये झूठे हैं, तो फिर झूठों के मुँह नहीं लगता। तो इस एतबार से फिर औबाश लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। उन्होंने पत्थरों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, यहाँ तक किया कि जूते मुबारक, नालेन मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से बिल्कुल तर हो गए। ऐसी कंडीशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग के अंदर जाते हैं, वहाँ पर एक पत्थर से टेक लगा कर बैठते हैं। फिर वो बहुत पूरा वाक़या है, इंशाल्लाह वो जैसा जैसा मंजर आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। अभी आज मक्का से ताइफ जा रहे हैं, वहाँ पर हम ज़ियारतें करेंगे। सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। हम सफ़र की दुआ पढ़ते हैं ताकि हमारे सफ़र में खैर व बरकत। मीना से गुजर रहे हैं, मीना के खैमों को देखिए और दुआ करें, या अल्लाह हमें भी यहाँ पर क़याम की तौफीक अता फरमा। शयातीन की बात कर रहे थे, सामने ही आगे वो देखें जमरात सामने आपको नज़र आ रहा है। वहाँ पर जो है शयातीन जिनको किंकरियाँ मारी जाती हैं आप देख रहे हैं। बनाए थे ना इसका। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नुज़ूल हुआ तो जो दुनिया के अंदर जानदार थे, जितने भी जानदार थे, इन दोनों ने, इन सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इशरातुल अर्ज़ हम ताइफ़ शहर में पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि मस्जिद अब्दुल्ला इब्न वसल्लम अब्बास की रिहलत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में सबसे पहले हाज़िरी होगी। पर्दा करने का जो वक़्त है यहाँ की खूबसूरती देखिए आप, बिल्कुल करीब है। ज़ायरीन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस सहाबी रसूल के पास जा रहे हैं जिन्होंने ताइफ के अंदर इल्म दीन को फैलाया और यहाँ पर सहाबाई कराम को पढ़ाया, सहाबाई कराम के बच्चों को इल्म दीन सिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें भी सआदत मिल रही है, हम भी अपने लिए इल्म दीन की दुआ करें। वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब देखिए हम ताइफ़ पहुँच चुके हैं और ये बाबे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा है। यहाँ का नज़ारा देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा रश भी है। ये बस स्टैंड है, यहाँ पर सारे लोग रुकते हैं, फिर यहाँ से प्लान बनाकर आगे बढ़ते हैं। मैं एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अब देखिए ये मकतबा अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा है। इधर टॉयलेट वगैरह है और मस्जिद, वो मस्जिद की मीनार आपको नज़र आ रही है। माशाल्लाह हमारे ये गाइड साहब हैं, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद रमीज़ अहमद मदनी। माशाल्लाह। हम मकतबा अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास बिल्कुल खड़े हैं सहन में। यहाँ से एक दीवार ये है जिसके बारे में यहाँ के लोग बताते हैं, जो गाइड है वो बताते हैं कि इस दीवार में ये 4 दीवारी है और एक ये दीवार है, इसमें इख्तलाफ है। ये दीवार है, 4 दीवारी है।
तो यहाँ के लोग बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ पहुँचे थे तो यहाँ के जो सरदार थे और लोगों को इन दोनों में से किसी जगह पर बुलाया था और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने दीन को पेश किया था। इसके बिल्कुल करीब में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का मज़ार है और उधर नमाज़ पढ़ने की जगह है। अब हम जा रहे हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नफिल पढ़ने के लिए। इंशाल्लाह आप लोग बने रहिए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का मज़ार है, लोग यहाँ पर दुआ कर रहे हैं और ये औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह है। मस्जिद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, देखिए खूबसूरती देखिए आप, माशाल्लाह। ये बैक साइड बहुत बड़ी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखिए पिलर नज़र आएगा आपको, एक जैसा नज़र आ रहा है। हाँ एक जैसा ही नज़र आ रहा, आप देख सकते हैं। और ये ताइफ की बरकत देखिए, यहाँ के फ्रूट्स कितने ही शानदार शानदार हैं, अनार, अंगूर और नींबू। यहाँ पर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है आपका मदरसा है, आपका घर है, ये आप देख सकते हैं। आपकी राइट साइड पर आपकी सीधी जानिब आपको नजर आ रहा है और साथ में पानी का कुआं भी है। तो ये जो चार दीवारी के अंदर आपको आसार नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ पर सहाबा के बच्चों को तालीम दिया करते थे। ये सबने देख लिया जी? चले अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जो मस्जिद तामीर की गई है, इसके बारे में बताया जाता है। ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद की जगह पर सहाबा किराम के घर थे, वहीं पर यह मस्जिद बनाई गई है। आपकी सीधी जानिब ये मस्जिद गुजर रही है, आप इस मस्जिद की जियारत कर सकते हैं। इसी तरह से ये ऐसे आबादी थी सीधा, ये वादी जिसको हम बोलते हैं पुराना ताइफ। क्या बोलते हैं? पुराना। और इसका जो तारीख की कुतुब में नाम लिखा गया, उसका नाम लिखा गया कर्नुल सालिब, पुराना ताइफ। ये पहाड़ इसके साथ में सीधा उस तरफ भी आपको पहाड़ नजर आएगा। जब हम नीचे जाएंगे ना, तो इन दोनों पहाड़ों के दरमियान में ये वादी थी जहाँ पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ों के फरिश्तों के साथ आए थे कि आप हमें इजाज़त दें, हमें दो पहाड़ों को आपस में मिला दें। एक ये वाला पहाड़ है, किधर कि इस पत्थर को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के लोगों को दावत देकर इधर आके बैठे थे और उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, मारा, परेशान किया, तो ये जो पत्थर आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जिसके नीचे दो पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये पत्थर, तो इस पत्थर को उन लोगों ने वहाँ से लुढ़काया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह शहीद हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से उस पत्थर को वहीं पर रोक दिया। 1400 साल से ये पत्थर ऐसे ही है, ऐसा लगता है कि ज़रा सी हवा आएगी और ये बिल्कुल पत्थर नीचे को गिर जाएगा, लेकिन 1400 साल से ये पत्थर ऐसे ही है। उसके बिल्कुल नीचे आप देखिए, इन लोगों ने मस्जिद रसूल नाम से ये छोटा सा एक मस्जिद बनाया हुआ है। ये बस सारे ताइफ की वादी है, इसकी आप खूबसूरती देखिए। ये देखिए आप ताइफ के बागात हैं, दिख रहा है, खेती हो रही है यहाँ पे माशाल्लाह।
चले ये सीधे इधर। ये हमारे कारी जनाब एहतशाम साहब वसल्लम है ना, आपने जब इस बाग में एंट्री की है ना, तो जैसे ही आप इस बाग में दाखिल हुए तो आपने इस बाग को नवाज दिया। अब देखिए लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, किस तरह से। अब इस बाग में आना भी सुन्नत रसूल है और इस बाग को देखना भी सुन्नत रसूल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये भी सादत हासिल हो रही है, सुन्नत रसूल अदा करने की जो सादत है वो भी हमें हासिल हो रही है। और इसी बाग में जो सहाबी रसूल थे हज़रत अद्दास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया है, जो वाक़या हुआ, जो उन्होंने अंगूर पेश किए इसी बाग में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए थे। फिर उन्हीं की निस्बत से ये मस्जिद बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अद्दास। देखिए ये मस्जिद हज़रत अद्दास रज़ी अल्लाह अन्हु है। देखिए मस्जिद अद्दास, और माशाल्लाह मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। ये इसकी खूबसूरती है। देखिए ये जनाब कारी अब्दुल माजिद साहब, कारी अफरोज साहब, और ये कारी एहतशाम साहब, माशाल्लाह। ये हज़रत अद्दास रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, जिनके हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उतबा ने कुछ अंगूर भेजे थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में इस बाग के अंदर तशरीफ़ लाए थे। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या आपको बता दूँ। अद्दास ने जब अंगूर, हज़रत अद्दास रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब अंगूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको अपने मुंह में लिया। तो वो ग़ुलाम कहने लगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप कहाँ के हैं, तारुफ़ कराया। तो हज़रत अद्दास कहने लगे कि मैं तो नीनवा शहर का रहने वाला हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन कहा कि नीनवा शहर जहाँ पर हमारे भाई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और वहाँ के थे। चूँकि हज़रत अद्दास हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अच्छी पहचान गए कि आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कैसे जानते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि चूँकि वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, और इसीलिए मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जानता हूँ, कुरान मेरे ऊपर उतरा। तो हज़रत अद्दास रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले ताइफ में मुसलमान होने वाले थे, ईमान कबूल करने वाले थे। उन्हीं के नाम से यह मस्जिद है। अब देखिए माशाल्लाह यहाँ पर हाज़िरी की तौफ़ीक़ मिली। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की यहाँ पर आने को कबूल फरमाए। गुज़रते हुए हम मस्जिद अद्दास पहुँचे और वहाँ पर ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये बाग है जैसे बहुत साल पहले की ये इमारतें बनी हुई हों। देखिए हम सब यहाँ पर आए और ये देखिए आप, और यहाँ पर तो मैंने बताया कि हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। देखिए खजूर का दरख्त और ये लालटेन। ओह यहाँ का नज़ारा देखिए माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है। मस्जिद अली आपकी लेफ्ट साइड पर है। ये मस्जिद उस जगह पर बनाई गई है जहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का खेमा नस्ब था, जब आपने ताइफ के कुफार के साथ जंग की थी। रसूल और छोटे पत्थर लगे ना बड़े, मस्जिद रसूल ये जो ये देखिए ये पत्थर है, दो छोटे पत्थर है ना, यही है जिसके नीचे दो छोटे छोटे पत्थर हो। ये देखिए ये पत्थर है। पीछे मस्जिद रसूल। ये है कर्नुल मनाजिल। देखिए वहाँ पर बोर्ड में भी लिखा हुआ है मीक़ात कर्नुल मनाजिल। तो ये है कि बहुत बड़ी जगह में है ये मीक़ात। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ग्रुप के सारे लोग हैं, ज़्यादातर उलमाए किराम की जमात है। ताइफ के सफ़र से वापस हुए तो यहाँ पर मीक़ात है
जिसे कर्नुल मनाजिल के नाम से। यहाँ से अब एहराम बांध कर हम वापस जाएंगे, फिर उम्रा करेंगे इंशाल्लाह। हमारा ये 5वां उम्रा होगा और मक्के में अब 2 दिन बचे हैं, कल और परसों। तो इंशाल्लाह फिर मदीने के लिए हमारी रवानगी होगी। हम अभी मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, ज़ोहर की 2 कसर पढ़ेंगे, इसके बाद फिर 2 नफिल और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कर्नुल मनाजिल पे एक मस्जिद है, जहाँ से ये मिक़ात कहलाता है। यहाँ से हमने उम्रा का एहराम बांधा है, देखिए आप। और ये मस्जिद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। यहाँ जितने लोग आते हैं एहराम बांध कर ही वापस जाते हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत है। इस झूमर देखिए माशाल्लाह।